का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, विशेष तौर पे सामाजिक जो सेवक होते हैं, समाज सेवकों से, कार्यकर्ताओं से, शमशान घाट, जिसे कोई राम बाग बोलते हैं, किसी जगह श्याम बाग बोलते हैं, किसी जगह वैकुंठ धाम बोलते हैं, किसी जगह मुक्ति धाम, अलग अलग नाम से हैं। मोटे तौर पर शमशान घाट, मैं बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ, ये दोनों शास्त्रोक्त भी है, वैज्ञानिकता से भरपूर भी, दोनों चीज़ों से कोई तर्क वितर्क का कुतर्क का कोई विषय नहीं है। साधारण सी बात है कि शमशान घाट का पूरा परिसर, उसकी बाउंड्री, मंदिर समेत जो चीज़ें बनी रहती हैं, इस पूरे परिसर के अंदर किसी भी प्रकार से खाना पीना, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। मेरी बात पे गौर कर लीजिए, साधारण नागरिक को नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं ना बोलना चाहिए ना, क्या इसीलिए निषेध करा गया ना कि उस पूरे बाउंड्री में प्रवेश करते ही बोलना नहीं, चुप लगा के चलना, ठीक है ना, होठ बंद किए रखना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, कोई भी शरीर से कोई भी अवशिष्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए, लघु शंका चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसी प्रकार से खाना पीना का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, और वगैरह वगैरह, बस ठीक है। उसमें दो हिस्से कर दिए जाते हैं शमशान घाट में, मोटे तौर पे जो बड़े होते हैं, ये अधिकांश हिस्सा तो शमशान घाट का होता है, एक चौथाई हिस्सा कहते हैं सो मंदिर होते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे जो भी कोई पहले जाएंगे और फिर आएंगे तो मंदिर के दर्शन करने होते हैं, जो भी मतलब आते समय कुल्ला करना होता है, फिर सब कुछ जो भी कुछ वगैरह वगैरह, तो आपको उस जगह पर इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। आजकल एक चलन बन चुका है, लोग पानी पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और तरह तरह का, और जो मंदिर का परिसर होता है उस एक चौथाई हिस्से में, उसके अंदर क्या कहते हैं, लोग भंडारा तक करते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं। देखो, मेरी बात पे गौर करिए आप, बहुत ज़्यादा आधुनिक बनने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो जो बात कहता हूँ शास्त्रों कहता सब कुछ है। वो स्थान में बैक्टीरिया जितने रहते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी से बैक्टीरिया तो निकलती हैं, वो बैक्टीरिया के कारण से हमारे शास्त्रों के अंदर बाकायदा यही कहते थे कि जब तक आप वहाँ रोचिता मतलब दाह संस्कार हो रहा है, मुंह बंद करके रहो, भगवान का नाम लेते रहो, बहुत ज़रूरी, थोड़ा सा न्यूनतम बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। कोई चीज़ तोड़िए मत, फूल आदि, मतलब पत्ते, मतलब फूल आदि कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं, उस समय जिसमें चिता जल रही होती है, ठीक है ना। और वैसे भी उस एरिया में किसी प्रकार की भी क्रियाकलाप वर्जित है, बस केवल आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे गए हैं, आप क्या कहते हैं, चिता जला के वापस आ रहे हैं, मतलब दाह संस्कार करके वापस आ रहे हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करिए, कुल्ला करिए, मंदिर के दर्शन करिए, हाथ धोइए, चलिए। लेकिन फलदार वृक्ष पूरे परिसर में नहीं होने चाहिए, पूरे रामबाग में, मंदिर का हिस्सा हो चाहे बाहरी हिस्सा, कुछ भी हो, कोई भी खाद्य पदार्थ, सब्जी आदि नहीं लगनी चाहिए। इस बात पे गौर कीजिए। देखिए, जो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो वहाँ का रक्षक होता है, ठीक है ना, डोम राजा बोलते हैं, जो भी कुछ बोल लीजिए, काशी विश्वनाथ में तो डोम राजा बोला जाता है, वो सबका जो भी मतलब एक विशेष लोग, तो कई जगह कई सेवा भावी भी लोग जुड़ जाते हैं, जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, चलो उसको रक्षक बोल लीजिए। जो वहाँ का देखभाल करने वाला एक प्रकार से होता है, वो अपने लिए कुछ भी पैदा कर रहा है, वो उस तक सीमित है। कोई छोटी सी क्यारी में उसने अपने लिए सब्जी लगा ली, क्योंकि उसको तो वहीं रहना है, वहीं खाना है, उन्हीं के दान चंदा पे, दान धर्म पे का तो उसका गुजारा होना है, उसकी बात एक अलग है। बाकी किसी प्रकार का भी फलदार वृक्ष, कोई भी चीज़ उगानी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर वो जो भी कोई खाएगा वो बैक्टीरिया से भरपूर होते हैं, ठीक है ना। आखिर उनकी बीज तो वही, जड़ तो वही होता है, उसमें वही चीज़ जा रही होती है, इसलिए लगे हुए तो उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देना चाहिए, उसको कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अंश तो वहीं का ही मिला रहता है। पहले तो ये था कि शहर के बाहर होते थे, लेकिन अब ज़मीनों की कीमत और जगह नहीं मिलती है, ज़मीन नहीं मिलती है, अब तो लोग कति चिपक चिपक के चलते हैं। बल्कि कई जगह तो मैं तो इतने कहना चाहता हूँ, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे शमशान घाट हो, अब तो उसके ऊपर भी क्या कहते हैं, ऐसा सुनने में बराबर आ रहा है, लगातार आ रहा है कि वो किसी तरह भी उसको सबको करके, और कई जगह तो ऐसा हो ना, वो उसके ऊपर भी लोगों के घर बन गए। क्योंकि जो भी कुछ हो, चलिए, कलयुग का प्रभाव है। एनीवे, मैं इसमें अब इस चीज़ पे जाना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे किसी प्रकार का फलदार वृक्ष नहीं चाहिए, खाद्य पदार्थ किसी उगाया नहीं जाना चाहिए। मैंने केवल इतना कहा, जो डोम राजा होते हैं, जो रक्षक होते हैं, वो अपने लिए कोई किचन गार्डन टाइप का बनाए तो वो उसके लिए, भाई आप जो दान धर्म करते हो, बेचारा उसका उससे गुजारा चलता है, क्योंकि वो आपके पूरे उसकी रक्षा करता है।
वहाँ पे जाके भंडारा करना, सत्संग कीर्तन करना, बहुत सारे सब कुछ करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी बात पे गौर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर से मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि साधारण नागरिकों के लिए ये निषेध है, हम जैसे सभी के लिए निषेध है। सन्यासियों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, सन्यासी के लिए सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं, उनकी बात और है। सन्यासियों के वचन भी साधारण नागरिकों से अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आम, क्योंकि जो जनसाधारण में बातें होनी चाहिए, जो नियम पूर्वक शास्त्रों और वैज्ञानिक, वो मैंने आपको बताया। आपको मेरी चीज़ समझ में, इसको व्यापक रूप में सोचेंगे समझेंगे तब पार पड़ेगी। ये हेठी वाली चीज़ नहीं, तर्क वितर्क वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। कई लोग कहते हैं जी हम तो लो जी अपना मतलब ताल ठोक के जाते, लो जी हम तो रात के 12-1 बजे भी चले जाए, हमें तो कुछ नहीं होता। हम दिन में हो चाहे रात को, हम तो वहाँ पेशाब भी करें तो हमें तो कुछ नहीं होता। भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें पृथ्वी जैसी अनेक ग्रह आ गए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब चीज़ें एग्जिस्ट करती, सब चीज़ें हैं, जड़ चेतन सजीव निर्जीव अदृश्य रूप में सब चीज़ें हैं। हमारे शास्त्रों में जो जो चीज़ें बताई सब चीज़ है, लेकिन हमें किसी का उपहास उड़ाना या अपनी ताकत को दिखाते हुए, अपनी हेठी को दिखाते हुए हमें उस जगह पर जाके उस चीज़ से छेड़खानी होती है। और क्या होता है, मत करिए। कभी भी कोई चीज़ विपरीत हो सकती है और कोई बात नहीं है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कि आप अपने पड़ोसी को किसी को दिक्कत दो या किसी को भी दिक्कत दोगे, ठीक है, किसी भी तरह का, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो उसको भी गुस्सा उठेगा ना, ठीक है। वो चाहे रिश्तेदार हो, परिचित, कोई भी किसी भी तरह का। आप धीरे धीरे कहते हैं ना, चुकोटी काटो तो कभी ना कभी तो बुरा लगेगा उसको, या कुछ भी शब्द बोलो। तो हूबहू यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। आप, मैं कहता हूँ आज आप मुझे बोलो, मैं भी चला जाऊँगा जी, 1 बजे आप बोलो मैं 1 बजे चला जाऊँ, लेकिन मैं जाते ही प्रणाम करूँगा, हाथ जोड़ूंगा, भगवान का नाम लेते हुए जाऊँगा, भगवान का नाम लेते हुए आ जाऊँगा आपके सामने, आप बाहर खड़े रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बात तो सच है। लेकिन घमंड में, अहंकार में जाना, देखो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं, वो करता नहीं। भैया हाथ जुड़वाओ, क्षमा करो, मंगल कामना, थोड़े से वो ज़्यादा समझिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है।